चलो यार, हम लोग अब शुरू करेंगे आज से ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास में हम लोग क्या शुरू करते हैं? कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या? डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग 11th क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, वो बताता हूँ क्या क्या पढ़ चुके हैं। जैसे देखो, डी अपॉन डी एक्स क्या होता है यहाँ पे? एक्स एन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े हैं? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। क्या होता है साइन एक्स का? क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? कॉस एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, ठीक है। चौथा देखो, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स और कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और होता है डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स क्या? एक और कौन सा बच गया अपना? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये होते हैं अपने 6 7 जो भी हैं। और एक डी अपॉन डी एक्स क्या होता है? ई एक्स। इसका क्या होता है? ई एक्स। इतना हम लोग 11th क्लास में सब पढ़ चुके हैं। और देखो, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स क्या होता है? ए एक्स लॉग ए, ठीक है। और 10 नंबर देखो, डी अपॉन डी एक्स किसी कांस्टेंट का निकालना हो, यहाँ पे सी, इसका क्या होगा? 0 होगा। तो इतना आप लोग को याद होना चाहिए। एक बार रिमाइंड करता हूँ, इतना आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग कितना? एक्स एन एक्स माइनस वन। जैसे इस पे एग्जाम्पल एक बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स वन है तो क्या हो जाएगा? वन एक्स वन माइनस वन, यानी 1 इंटू एक्स की पावर 0 1। डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 2x 2 माइनस वन यानी 2x। डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 3x 3 माइनस वन यानी 3x स्क्वायर। एक देख रहे हो, 3 का निकालना तो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, एक कम हो जाएगा पावर से। डी अपॉन डी एक्स एक्स 4 क्या हो जाएगा? 4x, एक कम कर लो, 4 माइनस वन यानी 4x 3। ये हो गया। इस तरह का आप लोग एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। अब चलो कुछ और आगे हम लोग देखते हैं। सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सम एक बार आप लोग को रिमाइंड करा रहा हूँ, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। देखो, पहला डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे u प्लस बी हो तो क्या होगा? अलग अलग हो जाए सबका। लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। दूसरा देखो, डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? u माइनस बी हो जाए। इसका निकालना हम लोग को डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा? डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और क्या हम लोग पढ़े हैं? डी अपॉन डी एक्स यू वी का। यू वी का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? यू को हम लोग रखते हैं, वी का करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी को रखेंगे, यू का करेंगे। ये होता है। हम देखो चौथा, एक होता है डी अपॉन डी एक्स
यू अपॉन वी के फॉर्म में। तो इसका क्या हो जाएगा, वी का हम लोग क्या करते हैं, वी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे वी रखेंगे और यू का डिफ्रेंशिएशन करो, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू रखो और डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये चार चीज़ें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, बेसिक इतना याद होना चाहिए, या रिमेम्बर इट। ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के लिए ट्रिगोमेट्री आप लोगों को आना जरूरी है। ट्रिगोमेट्री के बिना आप लोग को बढ़ेगा ही नहीं। तो हम कुछ ट्रिगोमेट्री बेसिक चीज़ बता देता हूँ, तब आगे शुरू करेंगे हम लोग 12th क्लास का डिफ्रेंशिएशन। देखो कुछ ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला, ठीक है, बेसिक जो हम लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ चुके हैं। देखो क्या क्या होता है। पहले हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं ना, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, 6 साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, ये होते हैं ना। देखो साइन थीटा किसके रेसिप्रोकल होते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और जो कोस थीटा होता है क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, और जो सेक थीटा होता है क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। अब क्या बचा हम लोग का, टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या साइन के फॉर्म में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। उसी तरह कॉट थीटा होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, एंड टेन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉट थीटा हो गया, साइन कोसेक कोस से कॉट हो गया। अपने 6 कितने हो गए, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कोस का सेक, सेक का कोस, हो गया 1 2 3 4 5 6। ये बेसिक 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है। अब देखो आगे 2-3 चीज़ें और समझो। ये देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1। ये भी आप लोग को याद रखना है, बेसिक। दूसरा क्या है आप लोग का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वहीं कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, टेन भी निकाल सकते हैं। तो ये अपना बेसिक चीज़ हो गया, समझ में आया। ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सब में यूज आने वाला है। अब देखो, अब पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक कंपाउंडेड एंगल, ठीक है। इसका कुछ बताता हूँ, सम एंड डिफरेंस वाला, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उसके लिए 4 हम लोग देखो यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सब यूज आएंगे। वहीं साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस ए, साइन ए साइन हो गया। अब कॉस में भी होता है, क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। देखो कॉस में क्या होता है, दोनों कॉस होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है।
प्लस आएगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी हो तो माइनस हो तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी सम एंड डिफरेंस का चार में आप लोगों को याद होना चाहिए। उसी तरह टेन में क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी में क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ए प्लस बी में, और वहीं हम लोग यहाँ पे टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता है, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये सब यूज में आएंगे, इसलिए मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ। अब टेन का हो गया, अब किसका बचता है, कॉट ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ये होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है, माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। उसी तरह कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी में कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन, यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए। ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग को यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी पढ़ोगे इसमें यूज आने वाला है। बेसिक ज्योमेट्री ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे याद करना है, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। अब चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस का, देख लिए। अब हम लोग मल्टीपल ऑफ एंगल्स, क्या, मल्टीपल ऑफ एंगल्स, उसका देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट। देखो मल्टीपल ऑफ एंगल्स में पहला आता है साइन 2x। इसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन के फॉर्म में। और 10 में क्या हो जाएगा, 2 10x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। साइन 2x के बारे में इतना आप लोग को जानना है। साइन 2x का मतलब इतना पता होना चाहिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 10x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। उसी तरह cos 2x का, cos 2x का क्या होता है, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा एक। और cos के फॉर्म में क्या होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। और 10 के फॉर्म में cos 2x बराबर क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos 2x का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया, cos 2x। अब देखो इससे बहुत कुछ बनने वाला है फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे देखो cos 2x है ना, cos 2x का प्रूफ तो ये तो याद रखना ही रखना है किसी हालत में, इतना। ये भी इसमें कुछ डायरेक्ट बताता हूँ। देखो cos 2x लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको -1 को इधर लाते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स। 1 प्लस cos 2x बराबर, ये भी याद रखना क्या होगा, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स। उसी तरह हम लोग cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 1, ये क्या होगा, 1 प्लस, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, यानी इसको इधर ला दो तो बाहर क्या निकलेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना, इसका भी यूज आ सकता है। अब जैसे देखो अगर ये हो जाए 1 प्लस cos 2x, अब 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस टाइप के आप लोग को बेसिक जो
रिजल्ट है, दिमाग में रहना, उतना प्रैक्टिस करो, याद भी नहीं करना है, बस एक बार रिवाइज होना चाहिए। अब देखो cos 2x का हो गया। अब हम लोग देखते हैं tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का क्या होता है 2 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x का ये पता होना चाहिए, क्या होता है 2 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हो गया। एक तो और इसमें देखो sin 3x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin QX। उसी तरह cos 3x का होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x और tan 3x। ठीक है, tan 3x क्या होता है 3 tan x माइनस tan स्क्वायर x, 3 tan x माइनस tan QX सॉरी इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये सब sin 3x cos 3x आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाए 2 sin a इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला देखो 2 sin a इंटू कॉस बी होगा, तो इसको क्या लिखते हो, एक बार ऐड कर लो sin a प्लस बी, ठीक है, प्लस sin a माइनस बी। 2 sin a इंटू कॉस बी हो जाए, वहीं 2 cos a इंटू साइन बी हो जाए, सिंपल sin a प्लस बी माइनस साइन लगा दो sin a माइनस बी। ठीक है, और हो गया। अब देखो 2 cos a इंटू कॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 cos a इंटू कॉस बी हो गया। अब 2 sin a इंटू साइन बी। तो इसके लिए देखो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, ये आप लोग को इतना पता होना चाहिए, मार्क्स। ठीक है, ये 4 चीज़ समझ में आ गया ना। अब इसका विचार और देखो, जैसे इसी का हम लोग मान लो एक, ये हो गया, इसका भी एक देखो, जैसे साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी यानी क्या हो जाएगा 2 साइन, देखो यहाँ पे इस पे बनता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, इंटू क्या है कॉस है, कॉस ए माइनस बी बाई 2। एक बार जुट जाएगा और 2 से डिवाइड होगा, एक बार घट जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी एक बार एडिशन करके 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करके 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह आगे चलो, साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा, वहीं साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, क्या हो जाएगा 2 कॉस प्लस जाएगा, यानी ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। उसी तरह अब चलो कॉस ए प्लस कॉस बी, इसमें दोनों कॉस हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। एक हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको थोड़ा सा याद रखना है, क्या हो जाता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये आप लोगों को बेसिक इतना आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए, सब चीज़ें कहीं भी यूज होगा, ये सब डिफरेंशिएशन में यूज होगा, अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा 12th मैथ में यूज होने वाले हैं।
ट्रिग्नोमेट्री ये सब पता होना चाहिए सबको, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा चीज़ बच गया ट्रिग्नोमेट्री में, हाफ एंगल्स, ठीक है। जैसे हमने साइन 2x पढ़े, तो उसी तरह साइन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन हाफ एंगल मतलब x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। वहीं टेन के फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 tan x/2 इंटू 1 + tan स्क्वायर x/2। अब देखो cos x के लिए क्या क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। और क्या हो जाएगा cos x का 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इंटू 1 + tan स्क्वायर x/2। ये बेसिक चीज़ें हाफ एंगल सबका जैसे बताया हूँ, हाफ एंगल में ये याद रखना, इतना ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। ये अपना डिफरेंशिएशन का इतना हो गया।